दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, बंगाल में खेला हो गया। ममता बनर्जी ने खेला कर दिया और किसके साथ? कांग्रेस के साथ बड़ा खेला। इंडी गठबंधन पूरी 42 सीटों की अपनी घोषणा कर दी। इधर भाजपा ने भी मोहम्मद शमी को, जो क्रिकेटर हैं, उनको बसीरहाट से उतारने का लगभग ऐलान कर दिया है और उधर ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को उतार दिया है। और किसके विरोध में? चौधरी के विरोध में, जो कांग्रेस के इकलौते वहाँ पर नेता थे। कांग्रेस के सिर्फ एक ही चिराग थे, उस चिराग पर उन्होंने अपना आसन जमवा दिया और किसको बैठा दिया? यूसुफ पठान। यूसुफ पठान से आप ये निश्चित मान लीजिए कि चौधरी की हालत और कांग्रेस का जो कुछ बचा कुचा जनाधार था वो भी ख़त्म हो गया। अब देखिए, ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को ला करके इंडी गठबंधन को बिल्कुल तोड़ दिया। आप जानते हैं यूसुफ पठान कहाँ से? गुजरात से। और ममता बनर्जी लाई और उसका रिजल्ट क्या होगा? जो अल्पसंख्यक वोट मिल जाता था कांग्रेस को, वो भी अब नहीं मिलेगा। आज उन्होंने 42 जगह अपने नाम घोषित कर दिए और बसीरहाट में, जहां पर सबसे ज़्यादा लड़ाई चल रही है, बराबर महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं और इनके टीएमसी के कार्यकर्ताओं की वहां पर भाग रहे हैं वहां से। और संदेश खाली वहीं पे पड़ता है। बसीरहाट लोकसभा सीट है जो इनकी गढ़ थी और उसके आसपास 4-5 सीटें मुर्शिदाबाद वगैरह टीएमसी की गढ़। ये टोटल गढ़ टूट गया है क्योंकि वहाँ से कौन आ रहे हैं? मोहम्मद शमी। और मोहम्मद शमी से क्या है कि टीएमसी का पतन की शुरुआत हो गई। अब देखिए, नतीजे बीजेपी के लिए शानदार है इस बार के। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसने केवल 2 सीटें जीती थी और लगभग 17% वोट्स, मात्र 17% वोट, 2 सीटें। और 2019 के चुनाव में देखिए क्या पोजीशन हुई। 42 में से 18 संसदीय सीटें जीतने के अलावा उसने अपना वोट शेयर 40% तक बढ़ा लिया। 17 से 40% वोट आप परसेंटेज बढ़ना कितना बड़ा ग्राफ है, आप अंदाज लगा सकते हैं। 23% वोट बढ़ना और 2 से 18 सीटें हो जाना। अब 18 सीटें वैल्यू नहीं रखती हैं। 18 सीट के अलावा जो मेन वैल्यू ये है कि जो भाजपा है बाकी 20 सीटों पे सेकंड नंबर पे थी। बाकी 20 सीटों पे सेकंड नंबर पे थी। ये महत्वपूर्ण है। तीसरी आपको बात आ रहा है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बाकी 18 के बाद जो 22 सीटें हैं उसमें वो सिर्फ 1 सीट में थर्ड में है। 2 सीटों में उसमें बहुत कम मार्जिन में सेकंड और थर्ड के बीच का है, कुछ सैकड़ा वोट का। उस हिसाब से अब मान लीजिए कि विपक्ष की सबसे सशक्त पार्टी और हर सीट में भाजपा या तो जीती है या नेक टू नेक फाइट की है। इसके अलावा 2019 में आपको एक सबसे बड़ी चौंकाने की बात है, 10 सीटों में बहुत कम मार्जिन से बीजेपी हारी है। बहुत का हार की वजह बीजेपी की रही कि उस समय जबरदस्त उनके बाहुबली, उनके खास तौर से और पूरी मशीनरीज, ममता बनर्जी के लोग, वो सब लग गए थे उसकी वजह से। और उन्होंने बाकायदे बूथ कैप्चरिंग की है, इस कारण टीएमसी की जीत हुई थी। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ के पीसीएस, एसडीएम वगैरह व खास तौर से बीडीओ वगैरह ने बात कही थी। पंचायत चुनाव में, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में उन लोगों ने खुद स्वीकार, मशीनरीज ने स्वीकार किया था कि हम लोगों पर दबाव था। अब देखिए इसके आगे उस वोट ऑफ परसेंटेज बीजेपी का 17 से 40% बढ़ा, 2 से 18 बढ़ा। वहीं दोनों मामलों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से काफ़ी मेल खाती है, जिसने 43% वोट शेयर के साथ 22 सीटें जीती। 2013 की अपेक्षा 12 सीटों का नुकसान किया टीएमसी ने और बीजेपी ने 16 सीटों की बढ़ोतरी की। वहीं तृणमूल दक्षिण बंगाल में अपना गढ़ बरकरार रखने में कामयाब रही, जबकि भाजपा के राज्य के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में बड़ी पैठ बनाई। चूंकि भाजपा पश्चिम बंगाल में प्रतिस्पर्धी राजनीति के मानचित्र में अपेक्षाकृत नई प्रवेशिका है, इसलिए भगवा जनादेश कई प्रासंगिक प्रश्न उठाता है। लोकनीति के चुनावबद्ध
जो आंकड़े कहते हैं तमाम उनके, वो यही कह रहे हैं कि भाजपा वहाँ पे आगे निकल गई है। उनका अंदाज़ा ये है कि अब जो मौजूदा परिस्थितियाँ हैं, भाजपा 30 सीटों के आसपास है। अब देखिए क्या है कि बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज 40 था और तृणमूल कांग्रेस का 43 था। इधर जो इन्होंने सीटों की घोषणा कर दी, अब मजबूरी है कांग्रेस का कार्यकर्ता और कम्युनिस्ट का कार्यकर्ता का यही कहना था कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए और ममता बनर्जी को हटाइए, हर हाल में वो हटाना चाहता। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो भाजपा को जिताएंगे, चूँकि टीएमसी हटाने के लिए अब 3% का जो गैप है वो सिर्फ राम मंदिर इशू ने उस गैप को पूरा कर दिया है। सिर्फ राम मंदिर इशू ने, वहाँ कोठारी बंधु के नाम से अयोध्या में भवन बना। बंगाल के लोग कह रहे हैं यहाँ के जो लोग शहीद या चोट खाए थे उनको उन लोगों ने ध्यान रखा। तो तमाम ऐसे फैक्टर हुए हैं जिसकी वजह से बीजेपी वहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो गई है। अब देखिए 1980 में अपनी स्थापना के बाद से भारतीय जनता पार्टी भाजपा को वास्तव में पश्चिम बंगाल तक पहुँचने में लगभग 40 साल लग गए। 17वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में न सिर्फ पहुंची बल्कि उसे लगभग जीत भी लिया। अब देखिए क्या 40 साल भाजपा को लग गए। आपको बता दें 1952 में जो इनकी भाजपा की पूर्ववर्ती जनसंघ पार्टी है, इसका जो जन्म हुआ था वो वास्तव में बंगाल में हुआ था। बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इसका जो पहला अधिवेशन वो कानपुर में विजयादशमी के दिन हुआ था। तो आपको पता है 1952 में जो रथ चला था वो रथ अब लाल किले में दिल्ली पे स्थायी रूप में बंगाल से जाकर के पहुंचने वाला है। इसको कोई नहीं रोक सकता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, चूँकि उनकी कश्मीर का वो था धारा 370 हटाई जाए और वो हटी। बंगाल में सबसे ज़्यादा 370 का बंगाल को फ़ायदा होने जा रहा है। आम पब्लिक कहती श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु या हत्या हो गई थी, जो भी हो कश्मीर में, और वो सिर्फ ये चाहते थे 370 हटे, वो भाजपा ने हटाई। राम मंदिर भाजपा, तमाम ऐसे मुद्दे बंगाल के, बांग्लादेश और भारत की सीमा का बंटवारा भाजपा ने बहुत ही अच्छे ढंग से कर दिया। इसलिए बंगाली अस्मिता की आज जो बात आ रही है, अभी तक भाजपा उसको टच नहीं कर पा रही थी। आज की डेट में बंगाली अस्मिता का पैरोकार भाजपा मानी जा रही, ऐसा बंगाली लोग मानने लगे हैं। दूसरी बात है, बंगाल का जो सबसे बड़ा अगर राज्य देखा जाए हिंदुस्तान में, जहां सबसे ज़्यादा बंगाली रहते हैं, सबसे ज़्यादा दबी हालत में रहे, वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा में बंगाल, और वहाँ पे भाजपा ने जितना सुधार किया है, वहाँ का पूरा गौरव वापस आ गया। और बंगाली सबसे ज़्यादा बंगला वहाँ बोली जाती। तो एक छोटा जो बंगाल है वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा जिस तरह से राइज कर रहा, तो बंगालियों के दिमाग में है कि बंगाल सबसे ज़्यादा पिछड़ा, ये बनना चाहिए। अब देखिए ये आपके सामने मैप बना हुआ है, ये है 2014 की स्थिति। जो लाल से दिख रहा है सिर्फ इधर बीजेपी है, दार्जिलिंग या इसके आसपास, और कहीं बीजेपी नहीं थी, सिर्फ यहाँ पर। उसके बाद आज जो बीजेपी है तो मालूम कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? पश्चिम में, उत्तर में, यहाँ पे दार्जिलिंग में, दक्षिण पूर्व में पूरी बीजेपी आपको बता रहे। जहाँ जहाँ बांग्लादेशी और जहाँ जहाँ रोहिंग्या आधिपत्य किए थे, वहाँ पे आप समझ लीजिए मुकाबला बीजेपी ज़बरदस्त कर रही है। और यही एक वजह है पूरे बंगाल की लड़ाई सबसे ज़्यादा चुनाव में देखी जाएगी। 2014 में बीजेपी कहीं नहीं थी, और आप समझिए ये येलो वाला बीजेपी का है और रेड वाला जो है ये सीपीएम का है और ये ग्रीन वाला टीएमसी का। अब देखिए क्या पोजीशन 2019 में, देखिए क्या पोजीशन है। जो येलो है ये टोटल बीजेपी, टोटल नॉर्थ में बीजेपी, पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में टोटल बीजेपी 2019 में जीत के आई। पूर्व पश्चिम में पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश से लगी हुई काफ़ी सीटों में बीजेपी। आज की डेट में दक्षिण पूर्व में टोटल बीजेपी, मध्य में टोटल बीजेपी, पूरे कलकत्ते में जबरदस्त नेक टू नेक फाइट कर रही है। जहाँ पे यहाँ तो बीजेपी थी, बीजेपी ने इस बीच में क्या किया है। अब देखिए क्या है, सबसे कम वोट 3.93% की वृद्धि बहरामपुर में हुई बीजेपी की। 2019 में हुई थी
3.93%। यहाँ इस पूरे क्षेत्र में बीजेपी पिछड़ी हुई थी। अब आपको बताना है जो ये इतना बड़ा कांड हुआ है बसीरहाट और बहरामपुर वगैरह वाला, यहाँ बीजेपी का वोटर परसेंटेज बहुत कम बढ़ा था। यहाँ ममता बनर्जी का सबसे ज़्यादा विरोध है। जहाँ बीजेपी का कोई सवाल नहीं उठता तो वहाँ बीजेपी अपने आप बहुत अप हो गई है। अपने आप क्यों? वहाँ की जनता जो है सड़कों में प्रदर्शन कर रही है। जो संदेश खाली का मैसेज गया है, शेख शाहजहां के खिलाफ हैं लोग, जबरदस्त खिलाफ है। और आप देखिए जहां सबसे कम था बसीरहाट में और बहरामपुर में 3.93% की वृद्धि, सबसे अधिक 42.15% की वृद्धि पुरुलिया में देखी गई। बेशक ये दोनों निर्वाचन क्षेत्र भाजपा के वोट शेयर में बढ़ोतरी के मामले में पिछड़ गए हैं। 2019 की आपको बात है। अन्य सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 9 से 35% अंकों के बीच वृद्धि देखी गई, जो 19 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के वोट शेयर में 25% अंकों से अधिक की वृद्धि थी 2019 में। आज जो स्थिति है बहुत साफ है कि संदेश खाली इन सब जगह जो है पुरुलिया बसीरहाट, आप खुद आम जनता से पूछ लीजिए क्या वहाँ बीजेपी फाइट करेगी? हर आदमी कहेगी भाई बीजेपी ही संघर्ष में, जहाँ थी नहीं। तो इसका मतलब साफ है कि नेक टू नेक फाइट बीजेपी की जबरदस्त हो रही। अब आप देखिए, ये देखिए किस तरह की लड़ाई हो रही है। देखिए आप अलीपुरद्वार में प्रकाश सिंह बड़ाइक और मनोज तिग्गा के बीच में फाइट है। मनोज तिग्गा के बारे में आपको बता दें, मनोज तिग्गा बराबर 5 साल लड़ते रहे, झगड़ते रहे। सबसे बड़ी बीजेपी के फेवर में जो बात जा रही है वो ये जा रही, इनका कार्यकर्ता जो है जुझारू विपक्ष का, शानदार, जानदार, दमदार और पंजे से पंजा लड़ा कर सड़कों में बराबर लड़ता रहा। और लड़ने का अनुभव, पिटने का अनुभव, अब पीटने की ललक है उस कार्यकर्ता में। चूंकि कार्यकर्ता इतना पिटा है, वहाँ की जनता इतनी पिटी है, जो भी पिटता है, जो भी कौम लड़ती है, याद रखिएगा वो ही युद्ध के मैदान में एक दिन जीतती है। ये चूंकि लगातार पिट रहे थे इसलिए, और ये बराबर लड़ रहे थे। भाजपा के साथ एक नेगेटिव पॉइंट आ रहा था अभी तक, 2019 से पहले तक इन्होंने वहाँ संघर्ष कहाँ किया, विपक्ष की भूमिका कहाँ निभाई? कभी नहीं निभाई ये लोग। मगर 2019 से 24 तक जो विपक्ष की भूमिका बीजेपी ने निभाई है, सड़कों में एक एक चीज में लड़ना, जनता के मुद्दे, उससे आप समझिए हमेशा तभी सत्ता किसी को दी जाती जब विपक्ष सड़कों में लड़ा हो, मजबूत हो। अब मजबूरी है कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस कार्यकर्ता जो कह रहा था इस शासन को बदलो, राष्ट्रपति शासन लागू करो, वो भी बीजेपी को देगा। टोटल मतदाता विपक्ष का बीजेपी पे मजबूरी है। सत्ता उसको दी जाती है जो संघर्षशील हो, जिसने जमीनों में संघर्ष किया। 5 साल वास्तव में इन्होंने पिट पिट करके जमीनों पे जबरदस्त संघर्ष किया। दूसरी बात आपको बता रहा है कि विपक्ष के मतदाता की, कम्युनिस्ट की और कांग्रेस इस समय मजबूरी हो गई, चूंकि कांग्रेस से इन्होंने समझौता नहीं किया, कम्युनिस्टों को कोई पूछ नहीं रहा। वो कह रहे हैं हमारा अब भविष्य तभी है जब ममता हटे। ये स्थिति है। ये बंगाल में रहा कि भी बंगाल ने एक साथ मिलकर कांग्रेस को उठा के फेंक दिया, फिर कम्युनिस्टों को ला के बैठा दिया, फिर कम्युनिस्टों को उठा के फेंक दिया, फिर टीएमसी को ला के बैठा दिया। अब टीएमसी से जनता उब गई। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ का आम लोग कह रहे हैं, टोटल बुद्धिजीवी कह रहा। इंडिया गठबंधन का जिस तरह से टूटना हुआ है ये बहुत, आप अंदाज लगा लिए कोठारी बंधु के नाम से वहाँ भवन बना अयोध्या में। वहाँ की अस्मिता के नेता सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोगों के नाम अब आए। रविन्द्रनाथ टैगोर के उनको सम्मान मिला और कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, नेता सुभाष चंद्र बोस को कभी भी नहीं। दूसरा आपको बता रहे, राम मंदिर का इशू वहाँ के गांव-गांव में इतना ज़्यादा चल रहा। बीजेपी ने जो सबसे बड़ा काम किया, इनका जो वोट इनको मिला था इसको संजो के रखा। ये वामपंथी पत्रकार कह रहे हैं, वहाँ के आयशा, वहाँ के NSUI, वहाँ के सब संगठन, कम्युनिस्ट संगठन कह रहे हैं कि देखिए हम अपना वोट नहीं संभाल पाए, मगर बीजेपी ने 2019 में पाए हुए मतदाताओं को सबको संभाल के रखा, एक एक को संभाल करके रखा और जगह जगह संघर्ष किया तो नए मतदाता जुटे। यही एक वजह है। मैं आपको और क्लियर कर दूं, हिंदुस्तान के में बंगाल तीसरे नंबर पे सीटों पे आता है।
तीसरे नंबर पे। पहले में यूपी और दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरे में बंगाल। बंगाल और महाराष्ट्र और यूपी तीनों बीजेपी जीतने जा रही है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ अभी बीजेपी का कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ, वो भी बहुत जबरदस्त। आराम बाग से मिताली बाग है, बेलूर घाट से विप्लव मित्रा के खिलाफ जो लड़ाया है सुकांत मजूमदार। विप्लव मित्रा की आज ये पोजीशन कह रहे हैं हमें दूसरी सीट से दे दिए, चूंकि सुकांत मजूमदार जैसे आदमी को लड़ा दिया। बहरामपुर में यूसुफ पठान के खिलाफ निर्मल कुमार शाह लड़ रहे हैं। निर्मल कुमार शाह वहाँ के बहुत मजबूत हुए हैं, बहुत मजबूत हुए। बांकुड़ा से अरुण चक्रवर्ती के खिलाफ सुभाष सरकार, वहाँ का बीजेपी का बोल्ड लीडर जो लगातार संघर्ष में रहा, आज भी लोग उनके उसमें धड़ाधड़ प्रदर्शन फेवर में। और बिशपुर सीट से सुजाता खान के खिलाफ सौमित्र खान है। सौमित्र खान पिछले बार भी लड़े थे, इनका अच्छा वो है, बराबर संघर्ष इन्होंने किया। बोलपुर से असित कुमार मल, प्रिया शाह। बर्धमान दुर्गपुर से कीर्ति आज़ाद। अब आपको बता दें बशीरहाट जो सीट है उससे जहां को हटा दिया है, जो हीरोइन थी उनको हटा दिया है, उनकी जगह नूरुल इस्लाम को ले आए और इधर मोहम्मद शमी लड़ेंगे तो मोहम्मद शमी अपने आप जीत जाएंगे, अपने आप जीत जाएंगे। तो बीजेपी ने जो सीटों का गठन किया है, हुगली में रचना बनर्जी के खिलाफ लॉकेट चटर्जी को ले आए, तो हुगली में लॉकेट चटर्जी को और प्रसून बंदोपाध्याय की जगह रथिन चक्रवर्ती को, उधर उनकी मिमी चक्रवर्ती जो हैं वो बीजेपी से आ रही हैं। आपसे एक एक सीट ऐसी लड़ा दी है इन्होंने कि हम आपको बतला रहे हैं कि पूरे उस पर कि इनके प्रत्याशी इन्होंने ऐसे ज़बरदस्त रखे हैं, संघर्ष किया है। ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रोश है, ज़बरदस्त आक्रोश है। जनता जो उनको जितना चाहती थी आज उतना नहीं चाहती है। दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात है रोहिंग्या व वहाँ के बांग्लादेशी मुस्लिम के खिलाफ वहाँ के लोग खुल के आ गए हैं, सड़कों में धड़ाधड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। और शेख शाहजहाँ के जेल जाने से, पुलिस के रिमांड में जाने से वहाँ की जनता का हौसला बढ़ा है। आप देखिएगा कांग्रेस खत्म हो गई पूर्वोत्तर भारत से और टीएमसी और बीजेपी की बहुत कांटे की टक्कर होगी। इस कांटे के टक्कर में भाजपा का पल्ला निश्चित भारी है। उसकी वजह राम मंदिर, उनका संघर्ष और उनके तमाम लोगों का वोट। दूसरी टोटल दलित 10 सीटें एससी की है, 2 सीटें एसटी की, टोटल दलित 90% बीजेपी में जा रहा। इसके पहले 19 में बीजेपी का मतलब वहाँ दलित मतदाता सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक अगर बीजेपी में गया तो सिर्फ बंगाल में। इस बार 95% जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।